नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक-एक चीज़ सारा डेमो दिखा रहा हूँ इसका, जो भी चीज़ें इसके अंदर क्या कैसे फ़िल करना होता है सारी चीज़ें। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर हमें उसके बारे में बताइए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो मैंने इसका पूरा डेमो आपको साथ में दिखा रहा हूँ। आप एक-एक करके आप खुद इसको सारी चीज़ देख करके खुद अपना खुद का रजिस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सिविल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिकल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। स्टार्टिंग में सर्वप्रथम आता है हमारे पास, हम जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पहले हमें वेबसाइट चाहिए होती है, तो उस वेबसाइट का नाम है हमारा www.mahapwd.gov.in। ये वेबसाइट है इसकी। इसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं। तो इसका हमें पूरा प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आता है, देखिए लेफ्ट साइड में ये ई रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि लंबा प्रोसेस है ये, तो इसलिए शॉर्ट में आप खुद आपको इसको पढ़ करके खुद ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ये पे क्लिक करने के बाद में अब आ जाता है हमारा ये वाला पेज खुलता है। यहाँ पे पेज खुलने के बाद में देखिए दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास। इसके अंदर प्लीज सेलेक्ट दिस बिलो ऑप्शन इज पर यू रिक्वायरमेंट। आप सिविल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का। मैं आपको यहाँ पे दोनों रजिस्ट्रेशन है, दोनों ही बताऊंगा एक एक करके। पहले हम करेंगे सिविल का, और मैं जितना हो सकेगा शॉर्ट में बताऊंगा प्लीज़, क्योंकि लंबा ज़्यादा हो जाएगा वीडियो। तो सिविल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और ईमेल, आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे पासवर्ड बनाना है और ये सिक्योरिटी कोड्स जो है ये डालना होता है। इसके बाद में इसमें रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होता है। इसके अंदर बताया हुआ है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कि कोई भी साइबर अटैक करने के लिए आपको कोई भी डिपार्टमेंट से ईमेल या फ़ोन कॉल्स या आपके लिए कोई भी नहीं करता है। इसके अंदर पूरा बताया हुआ है। अगर आप ऐसा कोई करता है तो आप इमीडिएटली अपने उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसएमएस वगैरह या फ़ोन वगैरह आपको यहाँ से कॉल नहीं आते हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस से। इसके अंदर ये बताया गया है, टर्म्स कंडीशन है, आप वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आता है, ये देखिए इसको ध्यान से देखिएगा एंड इसको पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर बताया हुआ है जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होंगी आपकी, चार्ज जो भी लगेगा वो सारा ऑनलाइन पे किया जाएगा। इसमें अंदर ना तो कोई डिमांड ड्राफ्ट वगैरह या कोई भी उसके फीस नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि कोई सी भी क्लास ए बी सी डी क्लास जो भी क्लास है उसके सारी क्लासों का आपका फीस जो होगा वो ऑनलाइन होगा। और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपी ड्यूरिंग वेरिफिकेशन बिफोर कमेटी ऑन दिस डेट ऑफ अप्रूव। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आप दो दो फोटो कॉपी करके रखिएगा। फोटो कॉपी को गजिस्टेड अधिकारी से आपको अटेस्टेड कराना होगा, जो कोई पीडब्ल्यूडी का गजिस्टेड अधिकारी होगा। क्योंकि जब आप केवाईसी वहाँ पे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो आपके वहाँ देने होते हैं आपको, क्योंकि आपका बाद में जाके वेरिफिकेशन होता है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो वेरिफिकेशन के लिए आपको ये दो कॉपी वहाँ पे लेके जानी है एक्स्ट्रा, और वो गजिस्ट्रेट अधिकारी से अटेस्टेड करा के ले जानी होती है। जब आप ये पूरा प्रोसेस कर देते हैं तो उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट के बाद में वो कॉफ़ी वो सारा कुछ और ओरिजिनल भी आपको साथ में ले जाना होता है। ये करने के बाद में अब वहाँ पे अब आता है आपका सेकंड पॉइंट, केवाईसी रजिस्ट्रेशन। लॉगिन के बाद में केवाईसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आ जाता है आपका। इसके अंदर आपको योर पर्सनल डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स डाली जाएगी। नेम ऑफ फर्म, कंपनी, लेबर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपका जो भी नाम है, कंपनी का नाम है, जो भी नाम आपने रखा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। स्टार्ट डेट फर्म, इस पे कंपनी का डेट जो है कब से चालू किया वो लिखा जाएगा। पैन नंबर, फर्म, कंपनी, लेबर, आपका जो भी पैन नंबर है, चाहे आपकी फर्म है, चाहे कंपनी है, चाहे लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसका भी है उसका पैन नंबर डाला जाएगा। उसके बाद में आता है आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ। परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या करना होगा, उसके बाद में सिटी आएगा, यहाँ पे इसमें पिन कोड आएगा। उसके बाद में स्कैन कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे स्कैन कॉपी आपको लगानी पड़ेगी एड्रेस प्रूफ के लिए। जो भी चीज़ है, जैसे कि आपका लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल बिल, आधार कार्ड, लैंडलाइन नंबर बिल, पासपोर्ट, रेंटल एग्रीमेंट विद प्रूफ,
फॉर कंपनी गुमास्ता शॉप एक्ट लाइसेंस, ये सारी चीज़ें हैं इनके अंदर। ऐसा कोई भी आप आधार प्रूफ के तौर पे इसमें। उसके बाद में आता है आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होता है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, तो मैं आपको तीनों बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का ही वो कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का भी आता है, लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी आता है। तो इसके अंदर अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर फिल करना है। उसके बाद में कैटेगरी ओनली फॉर कॉन्ट्रैक्टर, ओनली फॉर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आता है सिविल का, तो सिविल रेगुलर, इसमें सिविल रेगुलर अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर का वो आता है सिविल रेगुलर का क्लिक करना है, ये यस इसमें कर दिया है। उसके बाद अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिवीजन, अब सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है आपको किस डिवीजन में आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि वहीं पे आपको जब आप उनसे परमिशन लेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, तो उसी डिवीज़न में आपको जाना होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो उसी डिवीज़न में, यहाँ पे आप डिवीज़न चूज करिएगा। तो इसमें PWD डिवीज़न नंबर, नागपुर अपना एड्रेस जो भी है उसका डिवीज़न का वो सेट कर लीजिए, उसी डिवीज़न में आपको जाना होगा। अब इसके बाद प्लीज़ एंटर दिस करेक्ट ईमेल इन फ्यूचर, ये सारी आपकी ईमेल आईडी है, वो सारी यहाँ पे लॉगिन करने के लिए डाली जाएगी। आपकी ईमेल आईडी अगर सही नहीं हुई तो दिक्कत हो सकती है बाद में, क्योंकि जो भी डिटेल्स आपका आएगा, जो भी आपको वहाँ से मेल वगैरह होगी तो उसी ईमेल आईडी पे आएगी। तो इसलिए आप करेक्ट यानी कि सही ईमेल आप यहाँ पे भरिएगा। कन्फर्म ईमेल दोबारा से भर दीजिएगा एक बारी। पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड दोबारा से करिएगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी यानी कि किसी ऐसे कैंडिडेट के आप एक मेल यहाँ पे और दीजिए, जिससे कि अगर आपकी कोई दिक्कत हो या आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाए मेल आईडी में, तो उससे आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी मेल पे भी आपका ये नंबर आ जाएगा। इसके बाद में आता है आपका अपलोड स्कैन कॉपी और सिग्नेचर, एक पेज पे आपको सिग्नेचर करना है, उसकी स्कैन करके सबमिट करनी है। उसके बाद में आता है आपका इंटर सिक्योरिटी कोड्स, और इसके अंदर ये कोड भरना है। उसके बाद में ये लिखा होता है आपका प्लीज रीड इट प्रॉपरली। दोस्तों इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको बता दे रहा हूँ। इसके अंदर PWD की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। आप जैसे कि मान के चलिए आप उनके जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करेंगे, कोई भी नुकसान कर देते हो जैसे PWD का, तो उसका हर्जाना आपको खुद को भुगतना पड़ेगा। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से तो आपको उसमें सज़ा भी हो सकती है, आपको रेस्टिकेट कर सकते हैं, वहाँ से आपका जो भी लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसको आपको कैंसिल कर देंगे 3 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें टर्म्स कंडीशन है, आप इसको खुद पढ़ करके एक बारी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद में रजिस्टर नाउ, यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है, ये वाला पेज खुलेगा, इसमें आपकी ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड आएगा। इसको करने के बाद में ये सिक्योरिटी कोड भरा जाएगा, रजिस्टर नाउ करना होगा। उसके बाद में अब आ जाता है आपका यहाँ पे, ये देखिए प्लीज क्लिक हेयर टू एक्टिव यूर अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट आ जाता है आपका, और अकाउंट के बारे में सारी चीज़ें आपको वो देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद में फिर लॉगिन करना पड़ता है, दोबारा से लॉगिन और पासवर्ड हो जाता है। उसके बाद में फिर ये आ जाता है आपका यहाँ पे यूर KYC डिटेल्स, आपकी KYC डिटेल, आपकी सारी चीज़ यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हैं इसको, ये देख लीजिएगा, आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ फर्म, कंपनी नेम, परमानेंट एड्रेस, स्कैन कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ का, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएगी। देखिए जो भी आपने किया वो यहाँ आ गया है। अब आपको इसको पढ़ करके आराम से आप देख सकते हैं, अगर कोई कमी है, कोई दिक्कत है तो दोबारा से आप वो कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये आ जाए यहाँ पे क्लिक, और उसके बाद में क्लिक है पे ऑनलाइन पोर्टल फीस ऑफ रेस 1000, आपको यहाँ पे फीस देने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके पास ये आ जाता है पूरा डिटेल्स, यहाँ पे ये बैंक का पूरा वो आएगा, उसके अंदर आपका कौन सा वो है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें वो यहाँ से आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद में आपके पास में रिसिप्ट आएगी, वो रिसिप्ट आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट आ गई है, ई रजिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्टर सिविल का है, ये रिसिप्ट आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये देखिए ये डाउनलोड हो गया, प्रिंट इसमें निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकालने के बाद में ये देखिए पूरा डिटेल आ गया आपका, ये आपके अमाउंट आ गया ऑनलाइन पेमेंट का, डेट वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, ये इस तरीके से करके। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये देखिए 3.1 NX A जर्नल कॉन्ट्रैक्टर। अब आते हैं हम मेन इम्पॉर्टेंट उस पर। सबसे पहले आता है क्लिक एयर टू दिस फिल ए फ्यूचर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप यहाँ पे फिल इन दिस एक्चुअली ये हो गया।
ये करेंगे तो आपको देखो ये सारी चीज़ें आपके लिखे आ जाए, रूल रेगुलेशंस आप जो यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे कितनी फ़ीस है, क्या कंडीशन है, सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। आप एक एक चीज़ करके आप इसमें देख करके सारा कुछ इसके अंदर, ये 1000 फ़ीस है और सारा इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आ जाइए, अब आपका ये अगला पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल का वो आ जाता है, फर्म नेम वही सेम चीज़ है, आपका एड्रेस आ गया, कंपनी का नेम, यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है, जैसे आप ठेकेदारी का जो मेन वो भरेंगे, आप यहाँ पे भरेंगे पूरा डिटेल्स है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। अटैच, ये देखिए अटैच स्कैन कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड आर्टिकल, जो भी आपकी फर्म है, कंपनी का नाम, जो भी फर्म है, इंडिविजुअल है, ये सारी चीज़ ये यहाँ पे लिखा जाएगा, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो वो यहाँ पे भर सकते हैं। नेम ऑफ पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसके नाम से है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कंपनी का नाम, जिसके नाम से है उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद में आता है नेम ऑफ सोल प्रोप्राइटर पार्टनर पार्टिकल, इसके अंदर इसमें नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद में आता 5वां नंबर नेम ऑफ एड्रेस, बैंक का पूरा डिटेल्स आएगा, यहाँ पे कौन सा बैंक कहाँ क्या है, एड्रेस वगैरह सारा कुछ आएगा। प्लेस ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस कहाँ कर रहे हैं उसकी जगह का नाम आएगा। क्लास ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन सी क्लास में रजिस्ट्रेशन है, ये यहाँ पे भरना पड़ता है। उसके बाद में आता 8 नंबर, यहाँ पे इन्वेस्ट मनी के लिए आप अगर वो करेंगे तो यस का वो करना होगा। ये देखिए यहाँ पे नेम ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ, जितने भी आपने जो ये काम किए हुए हैं यहाँ पे वो इसमें लगाना होगा आपको, उसकी कॉपी लगाना। 3 साल के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके काम किए हैं, उसका कितने का वर्क ऑर्डर वगैरह जो भी है, वो टेंडर लिमिट कितनी थी, कितने साल का, कब ख़त्म हुआ कब नहीं हुआ, वो सारा डिटेल इसके अंदर लगाना है आपको। 9, ये 9 में कॉलम में। उसके बाद में एन भी आ जाता है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा आपको। यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स है मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें लिस्टेड एनी अदर डिपार्टमेंट्स, अदर आपने अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रखा है आपके नाम से या इस फर्म के नाम से, तो उसमें ये भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन पार्टनर डायरेक्टर बिन ब्लैक लिस्ट तो आप नहीं हुए हैं, वो भी इसमें देना पड़ेगा। ये अगर ब्लैक लिस्ट हुआ है तो यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। अगर आपने ब्लैक लिस्ट है तो दिखाना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एबी और सम नेम अदर नेम्स, यहाँ पे कोई और रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो बताना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ पढ़ करके इसमें यस नो जो भी है आपने किया है तो कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट विद एप्लीकेंट इज हैज एज प्रोडक्ट्स, ये मैं आपका जो वो है आपके पास सर्टिफिकेट वो है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद में नेम ऑफ कंपनी फुल पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे डिटेल्स पूरा एड्रेस आपको देना पड़ेगा जो कंपनी का एड्रेस है। और इसके बाद में सारा कुछ भरने के बाद में सेव एंड प्रोसेस, ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बाद में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ B2, ये लिस्ट आ जाती है आपकी। डॉक्यूमेंट्स आर कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, प्लीज अपलोड दिस डॉक्यूमेंट 1 by 1, एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर अपलोड करना होगा। और इसके अंदर फाइल साइज शुड बी लेस देन 2 MB, ये 2 MB से वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आ जाता है आपका, ये पढ़ लीजिए सारी चीज़ें, आपको पढ़ करके एक एक चीज़ आपको यहाँ पे देखना होगा। ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड, व्यू करेंट अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे भरना होगा जो भी चीज़ है, यानी कि जो आपका फ़ोटो है 220 बाई 300 की साइज़ में होना चाहिए। तो ये एक एक चीज़ पढ़ करके आप कर सकते हैं। उसके बाद में सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा, वो इसमें अपलोड करना होगा स्कैन कॉपी करके। कॉपी तो डीड एंड पार्टनरशिप का, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म वगैरह है तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह जो भी है सारा कुछ उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वो करके स्कैन करके इसमें सबमिट करना होता है। CA का सर्टिफिकेट भी चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 3 साल का CA का सर्टिफिकेट चाहिए, वो यहाँ पे बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं वो इसमें सबमिट करना होता है। उसके बाद में आता है वर्क सर्टिफिकेट फॉर ऑल वर्क डन ड्यूरिंग दिस लास्ट 3 ईयर्स, जो भी आपने काम किए हैं 3 साल के अंदर अंदर उसका पूरा वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। उसके बाद में अंडरटेकिंग इन केस इन एप्लीकेशन फॉर क्लास 1 to क्लास 5 फॉर एम्प्लॉय ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन इंजीनियर डिप्लोमा इन महाराष्ट्र स्टेट हुई है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे स्कैन करके इसमें सबमिट करना होगा। उसके बाद में अब आ जाता है आपका यहाँ पे सभी का पार्टनर डायरेक्टर रिन्यूअल जो भी फर्म है उसके यहाँ पे सारा एक एक करके प्लस कर करके इसमें सबमिट करना होता है। उसके बाद में आता है
सेल टैक्स या वैट नंबर या जीएसटी नंबर। अभी आपके पास जीएसटी है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर आपका आ जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स पीटीआर नंबर, यहाँ पे टैक्स का वो देना पड़ता है, यहाँ पे ये सबमिट कर नंबर देना होगा। उसके बाद में सर्विस टैक्स नंबर देना होगा और पीएफ नंबर देना होगा। ये पीएफ नंबर देना है यहाँ पे, मतलब सबमिट करना है। एफिडेविट स्टार्टिंग डेट कॉन्ट्रैक्टर नॉट ब्लैक लिस्टेड का भी आपको वो लेना पड़ेगा यहाँ वो करके, और इसमें सबमिट करना पड़ेगा हम ब्लैक लिस्ट में नहीं है। लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्टाफ, आपके पास जो स्टाफ है उसका भी यहाँ पे सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी। पहला डिग्री वाला, अदर 1 और एम्प्लॉय 3, यहाँ पे जो भी आदमी है उसके यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स, एक्सपीरियंस लिखा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है, उनका नेम, सारी चीज़ लिखी होनी है। ग्रुप ऑफ मशीनरी ऑफ, यहाँ पे जो भी आपके पास मशीनरी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ मशीनरी विद प्रूफ, वैलिड मशीनरी बिल्स, ब्राइवेटर विद नीडल, मिक्सचर मशीन, 5 HP पंप, एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से यहाँ पे उसका वो सबमिट करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ पीटीआर, इसमें पीटीआर की कॉपी लगानी होगी आपको यहाँ पे, वो भी सबमिट करनी होगी। प्रीवियस पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अदर डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट, अगर कोई और डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन है तो उसको यहाँ पे करना होगा, सबमिट करना होगा। प्लीज कन्फर्म क्लास फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन से क्लास में करना है, जैसे कि इसमें 5 में हो रहा है तो 5 में कर सकते हैं। और प्लीज कन्फर्म एप्लीकेशन टाइप न्यू है, जैसे एप्लीकेशन आपने कौन सी नए रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो ये नए रजिस्ट्रेशन की हो गई। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करके इसमें रजिस्टर नाउ करोगे, यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो जाएगा। क्लिक कर दीजिए यहाँ पे आने के बाद में, ये पे देखिए टेक यू अपॉइंटमेंट विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोड। आप यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आप उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, तो आप अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करेंगे यहाँ पे डेट के, और यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट, आप यहाँ से डेट आप फिक्स कर लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे अपॉइंटमेंट के। तो किस डेट में है उस डेट में आप वहाँ पहुँचना है आपको, डॉक्यूमेंट्स लेके, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाने, और उन डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी एक्स्ट्रा आपको चाहिए, और उन फोटो कॉपियों के अंदर आपको किसी पीडब्ल्यूडी के गजिस्ट्रेड अधिकारी से अटेस्टेड कराना है, वो कॉपी आपको वहाँ ले जाके सबमिट भी करनी होगी। मैं आपको इसका जो डाउनलोड करने वाला है, आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड करने वाला, उसका एक छोटा वीडियो बना करके आगे एक वीडियो में और बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।